आज हम फिलहाल मुंडावर नगर पालिका के अंदर हैं। वहां से बात करें सरपंच की या बात करें सरपंच प्रतिनिधि, अभी फिलहाल वो चेयरमैन है। तो हमारे साथ सोनू भारद्वाज जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इस तरह जैसे कि बात कर ले, नगर पालिका को 3 ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ से बनाया गया, तो उसको लेकर सीधा बात करेंगे। चेयरमैन साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप ग्रामीण क्षेत्र में आके 24 न्यूज चैनल का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे विचार और हमारी समस्या और हमारे सुझाव जानने हैं। सर देखिए, आपको जिस तरह का चेयरमैन आपको, क्योंकि आपकी नगर पालिका आपको करीबन 1 या 1.5 ईयर हो चुके हैं, आज 3 ग्राम पंचायतों को जोड़ के नगर पालिका बनाएगी। सर क्या कहेंगे, किस तरह का विकास कार्यकाल आप कर रहे हैं? राज्य सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 23 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर 3 ग्राम पंचायतों का मिलान करते हुए ग्राम पंचायत मुंडावर, ग्राम पंचायत श्योपुर, ग्राम पंचायत गांधीनगर को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका का गठन किया था। उस गठन को करते हुए मुंडावर के तत्कालीन सरपंच हमारी मैडम श्रीमती गरिमा भारद्वाज को चेयरमैन, हमारे सरपंच साथी गांधीनगर उदय सिंह जोरिया जी को वाइस चेयरमैन घोषित किया था। 26 सितंबर 2023 को हमने पदभार ग्रहण किया नगर पालिका चेयरमैन के रूप में। उसके बाद लगभग 1 डेढ़ साल तक हमें कार्मिकों का विशेष अभाव रहा। तत्कालीन में लगभग 6 माह हमारे पास तत्कालीन तहसीलदार माननीय श्रीमान मदन सिंह जी के पास अधिशासी अधिकारी का चार्ज रहा। सपोर्टिंग स्टाफ कोई भी नहीं था, क्योंकि मुंडावर पंचायत समिति प्रधान सुनीता महेश गुप्ता जी हमारे अच्छे संबंध हैं, इस वजह से उन्होंने हमको 1 या 2 कार्मिक जन्म मृत्यु के काम चलाने के लिए हमारा दे रखा था। जन्म मृत्यु के ही काम हमारे लगभग 1 साल तक चले। विकास के कोई काम 1 साल तक नहीं हो पाए थे। 15 जनवरी 2024 के बाद यहाँ पे श्याम बिहारी गोयल जी तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद करके उनको 2-3 महीने चार्ज रखा। फिर मार्च अप्रैल में मुकेश कुमार जी तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नीमराणा को अतिरिक्त कार्यभार यहाँ का दिया गया ये होगा। उन मुकेश जी के आने के बाद मुकेश जी आए, मुकेश जी के बाद हमारे पास अस्थायी तौर पर आज सरकार को हमने लेटर वेटर पत्राचार कंटिन्यू जारी रखा। हमारी पार्टी के नेताओं से भी, विपक्ष पार्टी के नेताओं से भी हम संपर्क में रहे और हमने कार्मिक लगाए। तो स्थायी तो नहीं है, स्थायी कार्मिक उस समय लगे और उनसे हमने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो विकास के जो काम थे, उनमें सबसे बड़ा काम था कि हमने लगभग 2.5 करोड़ रुपए से, इसकी कार्यकारी एजेंसी तो पीडब्ल्यूडी होती है और अभिशंसा नगर पालिका की जाती है, उसके तहत हमने हमारे 8 गाँव में लगभग 2.5 करोड़ के काम, रोड सड़क आदि बनवाने का काम किया। वो बजट माध्यम पीडब्ल्यूडी से लगा। लगभग 30 से 40 लाख रुपए का काम हमने नगर पालिका के बजट से रोड और सड़क बनाने में किया। लगभग 2 करोड़ रुपए से पूरे नगर पालिका क्षेत्र का 8 गाँव में हमने स्ट्रीट लाइट और मेन रोड पे मुंडावर से सोडावास रोड, मुंडावर से हरसोली रोड, मुंडावर से बेहल रोड, मुंडावर से हमारा गढ़ी गांधीनगर रोड, इन पर हमने ऑक्टोगो लाइट लगाने का कार्य किया है। लाइटें स्टार्ट हो गई है। कुछ एक लाइट अभी तकनीकी खामियों की वजह से, जैसे कनेक्शन जारी नहीं होना, डीपी ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाना, उसकी वजह से है। उनमें भी समझता हूँ कि आने वाले 5 से 10 दिन में प्रॉपरली हम सभी लाइटों को लगभग 200-250 की क्वांटिटी में, हमारी मेन रोड पे जो लाइट ऑक्टोपोल लगी हुई है, वो आने वाले 10 दिन में सभी लाइटें हमारी सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। चेयरमैन साहब, एक तरफ जब आप ग्राम पंचायत लेवल पर सरपंच से, आपके वाइफ सरपंच थी, तो जिस दिन से नगर पालिका गठित हुई है या जो बनाई गई है, उस दिन से विकास की तरफ के किस तरह की तीव्र गति से विकास किसका नगर पालिका किया गया देखा जाए, क्योंकि क्षेत्र एक हिसाब से देखा तो 3 ग्राम पंचायतों का आना का संभालना बहुत बड़ी बात होती है। चेयरमैन साहब, अगर फ्यूचर की बात करें तो आप क्या कहें? नगर पालिका बनने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट क्षेत्र के लोगों को मिला वो सफाई में, स्वच्छता में। स्वच्छता में पंचायतों में क्या बजट कम आता था, बजट कम, संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते थे। आज नगर पालिका में हमारे पास 4 ऑटो टिपर हैं, 50-60 हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं, जेसीबी है, लोडर है, ट्रैक्टर है, तो संसाधन पूरे मिलते हैं। पंचायत राज में संसाधनों का अभाव रहता है। बजट कहीं ना कहीं
बजाय नगर पालिका से, उसमें बहुत ही मात्रा में कम में आता है। तो सफाई की दृष्टि में बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्लस में रोड लाइट और रोशनी की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत राज में ऐसे नॉर्म्स हैं कि MP MLA के अलावा जिला प्रमुख या प्रधान जी के बजट से ही हम लाइटें लगा सकते हैं। अपने निजी फंड से पंचायत राज का जो FFC SFC का जो पैसा आता है उससे हम बजट लाइटों पर नहीं लगा सकते। नगर पालिका में ऐसा कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। नगर पालिका में जो पैसा SFC SFC FFC जो भी आता है उसमें टाइड अनटाइड दो तरीके की श्रेणी होती है। उन जो श्रेणी में अनुमत होता है उसमें हम लाइट आदि का भी काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नगर पालिका बनने से विशेष तौर पे दो कामों का ग्रामीण क्षेत्र को, हम सबको, हमारी जनता जनार्दन को जो फायदा मिला है वो है साफ सफाई और रोशनी व्यवस्था। सर देखिए, अभी फिलहाल केंद्र के अंदर डबल इंजन की सरकार है और हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है। माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, या फिर हम बात कर ले प्रेजेंट के हमारे जैसे MLA ललित यादव जी, किस तरह का सहयोग सर आपके साथ उनका रहा है, क्या कहेंगे? लेकिन सहयोग की बात ऐसी है, भूपेंद्र जी का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय भूपेंद्र जी ने हमारी नगर पालिका क्षेत्र में हमको 27 लाख रुपए, जब वो सांसद नहीं बने थे उससे पूर्व में जारी कर दिए थे। 15 लाख रुपए की लागत से, सॉरी गलत बोल गया, 33 लाख रुपए की उन्होंने हमको अभिशंसा जारी कर दी थी और वो काम आज धरातल पर पूर्ण भी हो चुके हैं। आज से आने वाले 5 से 10 दिन 15 दिन में सब कामों की UCC से जारी हो जाएगी। 15 लाख की लागत से पंचायत नगर पालिका हेडक्वार्टर के पास में लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है। 10 लाख रुपए की लागत से हमारी नगर पालिका का ग्राम तिनकीरूडी है, तिनकीरूडी में लाइब्रेरी का निर्माण हो चुका है। 8 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट में श्योपुर में आम जनता के बैठने का स्थान, बरामदा जिसको बोलते हैं, वो तैयार हो चुका है। माननीय भूपेंद्र जी का व्यक्तिगत जो निजी बजट है, सांसद निधि जो है, उससे पूरा पैसा मिल रहा है। माननीय विधायक महोदय जी ने भी हमको अभी 8 लाख रुपए की अभिशंसा बजट दिया है, जो मोहम्मदपुर गांव में SC कॉलोनी में एक बोरिंग के लिए दिया है। ज्यादा आशा हमारी भी, क्योंकि चूंकि मैं BJP विचारधारा का आदमी हूँ शुरू से ही, तो हमारी आशा माननीय भूपेंद्र जी से ही है। और वो माननीय भूपेंद्र जी से आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अब नहीं तो आने वाले जो भी तत्कालीन चेयरमैन रहेंगे उनके समय में वो काम होंगे। हमने लगभग, हमारा सागर है यहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय, उसको मिनी सीली शेड के रूप में विकसित करने के लिए उसकी DPR बना के मैंने माननीय मंत्री भूपेंद्र जी को 15 करोड़ रुपए की DPR उसकी दे रखी है। हमारे यहाँ एक प्राचीन बावड़ी है जिसकी लगभग 1 करोड़ की DPR हमने बनवा के माननीय भूपेंद्र जी को दे रखी है। हमारे यहाँ एक गंदा नाला बह के निकलता है, उसको पक्का कराना और उसका सौंदर्यकरण लगभग 1 करोड़ की DPR बना के हमने माननीय भूपेंद्र जी को दे रखी है। एक हमारे यहाँ भैरूखोला जलप्रपात है, धार्मिक स्थान है, और बरसात के दिनों में ये कहें कि कैंटर का सा उसमें आपको अनुभूति होती है। उस स्थान का भी 1 करोड़ रुपए के आसपास वहाँ उद्यान विकसित करना, और ये सब चीजें हमने चारों कामों का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो माननीय भूपेंद्र जी को दे रखा है। और पूर्ण विश्वास है कि अब वो जो भी फंडामेंटल हैं, जिस तरीके से वो सैंक्शन होती है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम में वो सैंक्शन होके आएंगी, NCAP है या CSR फंड से कराते हैं, वो जरूर वो काम होंगे। और वो काम जब होंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले 2 से 5 साल में मुंडाउर का परिवेश बदला हुआ मिलेगा। और मुंडाउर के युवाओं को, बुजुर्गों को ये जब संसाधन डेवलपमेंट हो जाएंगे, ये ध्यान, तो पर्यावरण को, वहाँ जब पेड़ पौधे लगेंगे तो पर्यावरण का भी फायदा होगा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण का काम भी होगा। साथ में सुबह शाम हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो करते हैं, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होना भी बाकी है, जिसका मुझे पूर्ण आशा है माननीय भूपेंद्र जी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, जहाँ से भी सक्षम एजेंसी या विभाग है, उनसे उसके बारे में बजट पास कराएंगे। इनका आश्वासन उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिया है। सर देखिए, आपने एक बात रखी, लेकिन एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू होता है सर, पीने के पानी की समस्या, क्योंकि JJM का काम था, सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है हर घर नल हर घर जल। सर मुंडावर क्षेत्र में पीने के पानी का बहुत बड़ा अभाव है। एक ये उसको अगर देख ले तो आपने अपनी नगर पालिका के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं सर आगे सोच रखी फ्यूचर में? अभी चलो 1 ईयर हुआ है कंप्लीट इस तरह की, सर क्या कहेंगे आप? अगर JJM की अपन बात करें तो JJM हमारी लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास सैंक्शन हुई थी। उस समय JJM केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है। तो चूंकि फिर
नगर पालिका का गठन हो गया, तो नगर पालिका गठन होने की वजह से सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से हमारी पंचायत को जेजेएम से कट ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद हमने माननीय भूपेंद्र जी से आग्रह किया। माननीय भूपेंद्र जी ने तत्कालीन बजट 2025 में जो बजट हमने भजनलाल जी ने बजट पेश सॉरी दिव्या कुमारी जी ने जो बजट पेश किया, उसमें हमको जेजेएम की योजना में लगभग 40 करोड़ के आसपास का बजट जारी हुआ था। फिगर पूरा मुझे फिक्स याद नहीं है, लेकिन अब गत दिनों एक दुखद घटना ये रही कि अभी गत 7 दिवस पूर्व ही पता लगा है कि हमारा नाम उस जेजेएम योजना से कट गया है। सर आप जी तो उसके लिए भी 2 से 5 रोज में माननीय भूपेंद्र जी से हम लोग मिलेंगे। गांव के प्रबुद्धजन नागरिकों को साथ लेकर माननीय भूपेंद्र जी से आग्रह किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पीने के पानी की बहुत ही बड़ी विकराल समस्या है। कस्बा मुंडावर में जो 3 किलोमीटर दूर तिनकिरोड़ी फार्म से पानी आ रहा है, वो लगभग 2800 टीडीएस का पानी हम पी रहे हैं। तो जिससे कि दांत गलना, हड्डियां कमजोर होना, भांति भांति तरीके के रोग जो उसमें पैदा हो रहे हैं, तो जनता को बड़ी दिक्कत आ रही है। पीने के पानी की बहुत ही बड़ी समस्या है। देखिए अध्यक्ष साहब, कुछ ही टाइम बाद नगर पालिका के चुनाव होंगे। जिस तरह आपको 1 से 1.5 साल की कमान मुंडावर की दी गई, अगर जनता आपको नेक्स्ट टाइम एक्सेप्ट करती है, तो जिस तरह की आपकी सोच ही सामने ये है, सर अगर आपको यहाँ के लोग दोबारा वाइस चेयरमैन के पद के लिए दावेदार, आपको क्या ये जो आपने मुद्दे रखे सर, ये हकीकत में हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आने वाले फ्यूचर में? मैं ये नहीं कहता कि मैं चेयरमैन बनूंगा तो ये मुद्दे पूरे होंगे। कोई भी विकास की सकारात्मक दृष्टि का कोई भी आदमी, कोई भी हमारे क्षेत्र का प्रबुद्ध नागरिक उस सीट पे विराजमान होगा, जिसको जनता जनार्दन आशीर्वाद प्रदान करेगी, तो मैं सोचता हूँ कि विकास की दृष्टि से ये काम उनके लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि होंगे भी। कारण है कि ये जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति विशेष का या एक जात विशेष, धर्म विशेष या वर्ग विशेष का काम नहीं है। और उससे क्षेत्र की एक अलग ही छटा निखर के आएगी। जब ये विकास के काम होंगे, तो ये विकास के काम विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। तो मैं नहीं कहता कि भाई मैं चेयरमैन बनूं तो ही काम होंगे। मैं कहता हूं कि जो भी चेयरमैन बनेगा वो इन कामों को जरूर करने का प्रयास करेगा। समय समय पर अब भी उनसे आग्रह करते रहेंगे। हमारा जो भी सहयोग उनके लिए बन पड़ेगा, तत्कालीन परिस्थितियों में हमसे जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे। सर देखिए, आपने सभी मुद्दों पर बात की कि सर अभी हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। सर अभी सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह क्या क्या कहना करना है? स्वतंत्रता दिवस को लेकर तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से विशेष गाइडलाइन चली हुई है। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। गत 9 तारीख से ही 15 तारीख तक काफी इवेंट्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आम जनता और सरकारी प्रशासनिक अमली सॉरी विभागों को मिला के चला रखा है। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। आम जनता में राष्ट्र की भावना के प्रति उत्साह और उमंग है। और लोगों में राष्ट्र की भावना, जो कहीं ना कहीं पहले बहुत से लोग केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को केवल एक सांस्कृतिक प्रोग्राम समझ के मनाते थे, मैं समझता हूँ पिछले 2 से 5 साल में एक डिफरेंट आया है कि अब लोग तिरंगा यात्राएं निकालना, हर घर पे तिरंगा फहराना, तिरंगों की रंगोली बनाना, तिरंगा आजादी को लेके हमारे वीर अमर शहीदों की याद में स्लोगन लिखना, इस तरीके के काफी इवेंट्स में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों ने देखा, ये मेरे साथ बात करें नगर पालिका मुंडावर के चेयरमैन सोनू भारद्वाज जी थे। उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया, चाहे वो जब ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि थे या फिर आज चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते, किस तरह की मुंडावर की समस्याएं थी, चाहे पीने के पानी को लेकर बात की जाए, साफ सफाई को लेकर बात की जाए, या फिर हम बात करें लाइट व्यवस्था को लेकर, तो सभी मुद्दों पर बात की। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल शिक्षक।